Good morning, students and parents. Myself Pramod Sharma from Pratap Singh Memorial Public School. जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि उनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं कल दिनांक 9/11/2020 से शुरू होने जा रही हैं। अधिकांश बच्चों ने अपनी परीक्षा कॉपियां विद्यालय से प्राप्त कर ली हैं, लेकिन अभी बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्कूल से अपनी परीक्षा कॉपियां प्राप्त नहीं की हैं। जैसा कि पूर्व में सूचना दी गई है कि आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से होंगी, जिसमें कि विद्यालय से आपको आपके सब्जेक्ट के अनुसार विद्यालय से कॉपियां प्रदान की जाएंगी। इसके लिए विद्यालय में अक्टूबर माह तक की फीस और परीक्षा फीस के लिए मैसेज आपके पास भेज दिया गया है। बहुत से अभिभावकों के मन में प्रश्न है कि फीस का उनके मन में लेकर संशय है, तो जैसा कि अक्टूबर माह तक अपडेट किया जा रहा है, तो कोशिश करें कि अक्टूबर तक हो जाए। इससे कम भी करेंगे तो हम परीक्षा से बच्चों को वंचित नहीं करेंगे। कल काफ़ी भीड़ रही, बहुत सारे बच्चों ने अपनी परीक्षा कॉपियां विद्यालय से प्राप्त की। उनका जो ऑनलाइन पेपर है वो कल दिए गए समय पर उनके मोबाइल के माध्यम से उन तक भेजा जाएगा। कक्षा केजी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड के जो पेपर हैं वो प्रिंटिंग कारणों की वजह से कल अभिभावकों को प्रदान नहीं किए जा सके थे। आज वो सारी सामग्री हमारे पास है। तो जैसा कि अभिभावकों को कल बताया गया था कि आज प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक विद्यालय इन सभी प्रश्न पत्रों को वितरित करने के लिए खुला हुआ है। और ऐसे छात्र जिन्होंने अभी भी अपनी परीक्षा कॉपियां विद्यालय से नहीं ली हैं, उनके लिए विद्यालय आज रविवार के दिन उनकी परीक्षा कॉपियां और उनकी जो समस्याएं हैं उसके लिए विद्यालय को खोला जा रहा है। तो मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वे समय का विशेष ध्यान रखें। आज जैसा कि त्यौहार का भी दिन है, हमने सभी अध्यापकों से 2 घंटे का समय लिया है। आप इस समय को ध्यान रखें। कक्षा 9 और 10 के अधिकांश बच्चों ने अभी उनको परीक्षा की प्रणाली ही पता नहीं थी, तो कल जैसा कि मैंने उनको बताया था, वे बच्चे लाइन में ना लगें, वो सीधा अपनी क्लासों में जाकर के बैठेंगे। और जैसा मैंने उनको बताया था, वे अपना फीस कार्ड और अपनी फीस अपने साथ लेकर आएंगे। परीक्षा कॉपियाँ और उनकी जो फीस है वो उनकी क्लास में ही जमा हो जाएगी। बाकी जो अभिभावक हैं वो अपनी फीस काउंटर के माध्यम से ही जमा करेंगे। खास करके कक्षा 9 और 10 के बच्चे, जैसा कि उनको कल परीक्षा भी देनी है, समय कम है और वो सीधा क्लासों में जाकर बैठेंगे। वहाँ पर अध्यापकों की व्यवस्था की गई है, वो उनसे फीस उनकी कक्षाओं में ही जमा कर उन्हें उनके सब्जेक्ट कॉपियाँ दे देंगे, जिनको कि आप कल अपने घर पर जाकर परीक्षाएं दे सकती हैं। अभी तक बहुत सारे अभिभावकों के और बच्चों के मन में प्रश्न है कि परीक्षा प्रणाली होगी किस प्रकार से। तो जो अभिभावक कॉपियां ले जा चुके हैं वो इस प्रणाली को समझ चुके हैं, और अभी जो अभिभावक इस कॉपी को नहीं प्राप्त कर सके हैं तो उनको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आपको जितने बच्चे के सब्जेक्ट हैं उतनी कॉपियां गिनकर विद्यालय आपको स्कूल से देगा, जिसे आप अपने घर ले जाकर रखेंगे। और जैसे आपको स्कीम पहले से ही हमने भेजी हुई है, उसी के अनुसार आपका पेपर आपके मोबाइल पर आएगा। बच्चा एक कॉपी, जिस दिन उसका पेपर है उस बंच में से एक कॉपी निकालेगा और उस पेपर, जिस सब्जेक्ट का पेपर उसके मोबाइल पर आया हुआ है, उसका नाम, अपना नाम, पिता का नाम और ये सारी चीज़ें जो कॉपी में एंट्रीज हैं उनको पूरा करेगा। और वो पेपर, जैसा कि पेपर का समय 8:30 बजे से 11:30 बजे तक रखा गया है, उस बीच में अपने इस पेपर को पूरा करेगा। और वो पेपर पूरा करने के बाद अभिभावकों का ये दायित्व है कि वो इस पेपर को अपने सामने ही कराने की कोशिश करें। ऐसा अगर नहीं भी होता है तो कोई भी ऐसा गार्जियन जो उनके बच्चे के सामने बैठ सके, जिससे कि बच्चा किसी प्रकार की चीटिंग ना कर सके। आपका ये जिम्मेदारी आपके ऊपर ही छोड़ी गई है। विद्यालय में हम लोग इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। इस बार अभिभावकों को ही बच्चों का वास्तविक शिक्षक बना दिया गया है। तो अगर कर पाते हैं तो ये आपके बच्चे के भविष्य के लिए होगा।
अगर आप व्यस्तता के कारण किसी प्रकार नहीं कर पाते हैं तो भी हमने बच्चों को समझाया है कि वे किसी प्रकार की चीटिंग ना करें, क्योंकि अगर यहाँ से उनको ये आदत पड़ती है तो आगे कहीं ना कहीं ये उनको नुकसान देगी। तो मेरा बच्चों से भी विशेष निवेदन है कि वो इस परीक्षा को अपनी, आज पूरा दिन आपके पास है, आप इसे अपने सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा याद करें, अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करें। तो मैं नहीं समझता कि हमने पेपर को भी बड़ा सिंपल बनाया है, जिससे हमको मालूम है कि बहुत सारे बच्चे इस बीमारी के दौरान अपनी किताबों और पढ़ाई पर पूरा उनको ध्यान नहीं दे पाए हैं, अध्यापकों का सहयोग भी नहीं मिल पाया है। ट्यूशन के माध्यम से ही बच्चों की जो भी पढ़ाई हुई है वो हो पाई है, अध्यापकों का सहयोग और निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को, प्रश्न पत्रों को बहुत ही साधारण बनाया गया है। किसी प्रकार से बच्चे थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो अच्छे अंक ला सकते हैं। तो मेरा बच्चों से सबसे पहले यही है कि आप अपने वास्तविक परीक्षा को दें, जो भी आपसे आता है वही आप लिखें, नहीं भी आता है तो आप इस समय परीक्षा दें और उस चीज़ को सीखने का प्रयास करें। ये चीज़ें जब बाद में सीख लेंगे तो आपकी परीक्षा एक तरह से पूरी ही मानी जाएगी। तो बच्चे नंबर लाने का प्रयास न करें, केवल सीखने का प्रयास करें, और यही हमारी कोशिश है, यही आपको टेस्ट करना है, यही आपकी परीक्षा है। तो आप जितना आपको आता है उतना ही लिखें, आप किताबों से चीटिंग करने का प्रयास न करें। किताबें आपके पास हैं, सारा पेपर आपके पास है, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आप पूर्ण ईमानदारी का परिचय दें। विद्यालय आपसे ऐसी अपेक्षा करता है। आगे आपको, जैसा कि ये सारी परीक्षाएं, कुछ परीक्षाएं आपकी दिवाली से पहले और कुछ परीक्षाएं दिवाली के बाद होंगी। इसके बाद सभी कॉपियां आप इकट्ठी करके आप 25/11/2020, जैसा कि दिवाली के बाद में आपको समय दिया गया है, इन परीक्षा कापियों को विद्यालय में जमा करेंगे। और इसके बाद अध्यापक इन सभी कॉपियों का मूल्यांकन कर आपका परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो आई होप कि आप सभी मेरी बात को पूरी तरह समझ गए होंगे। तो आज जैसा कि 2 घंटे का समय, त्यौहार का दिन है, 2 घंटे का समय आपको दिया है, तो अभिभावकों से निवेदन है कि विद्यालय समय से आकर अपने बच्चों की परीक्षा कॉपियाँ प्राप्त कर लें। जो भी शिकायतें, समस्याएं हैं, विद्यालय से संपर्क कर उनका निदान पाएं। धन्यवाद। दैट्स ऑल।